जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बोलिए श्री श्याम बहादुर जी महाराज की जय। बोलिए श्री आलू सिंह जी महाराज की जय। बोलिए भक्त श्री मातृदत्त जी की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को और इस पेज पे अभी और बाद में सुनने वाले प्रेमियों को मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। हमारे श्री वैद मातृदत्त जी भिवानी से थे और दिल्ली आकर रहने लगे। पीछे भिवानी से उनका परिवार भिवानी से बिलोंग करता है। बाबा के बड़े ही लाडले और अच्छे भक्तों में उनका नाम रहा। श्याम बहादुर जी के साथ उनकी बड़े अच्छे संबंध रहे। आलू सिंह जी के साथ बड़ा अच्छे इन परिवार के संबंध रहे और जिस पे बाबा की कृपा रहती है उसके सभी के साथ संबंध अच्छे ही रहते। तो उनके मातृदत्त जी ने अपने जीवन में बाबा की कृपा से क्या किया और कैसे वो ये परिवार बाबा से जुड़ा और क्या कुछ आज तक इस ये परिवार बाबा का नाम का प्रचार प्रसार कर रहा है। दिल्ली में वैसे तो बहुत परिवार हैं जो बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआती में जोड़ने वाले शुरुआत जो थी दिल्ली के अंदर, उनमें जो नाम आता है उनमें श्री वैद मातृदत्त जी का नाम भी आता है। तो इसीलिए आज हम जानेंगे उन्हीं के पुत्र श्री युगल चरण शर्मा जी से उनकी जीवनी के बारे में, बाबा की महिमा के बारे में, बाबा के कीर्तनों में कैसे स्वच्छता मर्यादा रखी जाए, क्या पहले बाबा इतने सुंदर और इतने अच्छे जल्दी और सुनवाई करते थे, आज क्यों नहीं सुनवाई कर रहे। हम थोड़ा सा इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री श्याम। श्री युगल चरण शर्मा जी बताइए। धन्य श्याम भक्तों, जय श्री श्याम। मैं युगल चरण शर्मा, पुत्र डॉक्टर जगदीश शर्मा, पुत्र वैद्य मातृदत्त जी शर्मा, मातृदत्त शर्मा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम भक्तों की लिस्ट में एक नाम, एक कड़ी है जो जिसमें हमारे बाबा जी का नाम आता है, जिनका नाम है मातृदत्त वैद्य। तो उनके बारे में हमारे भाई साहब ओम प्रकाश सहराव जी जरा मतलब इनकी परिक्रमा पूरी टीम है जी हमारी। हाँ। जो इस परिश्रम में है कि हमारे जो पुराने जितने भी बाबा के प्रेमी हुए, जिन्होंने इस नीम को, जिन्होंने इस पेड़ को सींचा और जिसके हम फल खा रहे हैं, जिसका हम लाभ ले रहे हैं, उनका भी नाम हमें याद रहे, हम भूले ना उनको। ये बड़ा सुंदर प्रयास है भाई। हमारे राहुल शर्मा जी हैं, श्री युगल चंद जी के पुत्र हैं और शायद श्याम जगत में ऐसा कोई ना हो जो इनको ना जानता हो। राहुल शर्मा जी भी भजनों से बाबा की सेवा करते आ रहे हैं, इनका परिवार ही करता आ रहा है और ये भी कर रहे हैं, उस कड़ी में ये भी हैं। तो हम इनसे भी बात करेंगे। पहले हम चाहते हैं हम युगल किशोर चंद जी से हम बात करें और इनसे ही जाने कुछ बातें पहले कि मातृदत्त जी कैसे जुड़े और कब उन्होंने किस तरह से खाटू जाना शुरू किया और कैसे कैसे किया। थोड़ी सी उनके जीवनी पर प्रकाश डालिए। पंडित मातृदत्त वैद्य जी का जन्म भिवानी में सन 1907 में भिवानी में हुआ और बचपन में ही मतलब उनके पिताजी पंडित राम स्वरूप जी वैद्य थे और बड़े मतलब विख्यात मतलब वैद्य थे। तो जैसे उनका जब जन्म हुआ, कुदरती भगवान की ऐसी कोई दया हुई कि उनके पैदा होते उनकी मदर एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने के बाद में कुछ दिनों बाद में तो वे उनके पिताजी ने दूसरी शादी करी। दूसरी शादी करी तो भगवान की कुछ ऐसी दया थी कि उनको मतलब ऐसा करना था कि जो लिखा हो तो तैयार ही है। तो थोड़े दिन बाद में उनके पिताजी की भी डेथ हो गई। तो जैसे दूसरी शादी करी थी तो हमारे दादाजी को हमारे उनकी मौसी जी ने उनको पाला था और उस मतलब उन्होंने अपने जैसा अपना बचपन निकाला। और उनके जो चाचा जी थे मदन लाल जी, सोहन लाल जी, उन्होंने काफ़ी मतलब उन्होंने काफ़ी उनका मतलब साथ दिया और मतलब उन्होंने बाबा जी ने उनकी शिक्षा श्री गंगा मंदिर संस्कृत विद्यालय के अंदर प्राप्त की। उनके देख रेख में, उनके चाचा के देख रेख में उन्होंने
राजगौर बड़े हमारे दादाजी बड़े बचपन से ही बड़े मतलब जब पता था कि उनके पास सिर पे कोई नहीं है तो बड़े मेहनती और होनहार और मतलब बहुत वो थे, हिम्मत वाले थे, मेहनत करने वाले थे। उन इस चक्कर में उन्होंने फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी तो उन्होंने मतलब उनके गुरु जी, माता जी के गुरु पंडित राम रिषपाल जी, जो उनके देख रेख अंदर उन्होंने वैदिक शिक्षा प्राप्त वैदिक शिक्षा और ज्योतिषी का काम भी उन्होंने उनसे सीखा। और उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने वैद के अंदर इतने निपुण हो गए कि वो यहाँ तक कि नाड़ियाबाद कहलाएं। और मतलब इतना मतलब ध्यान दिया उन्होंने अपने पढ़ाई के ऊपर और पढ़ा उन्होंने। तो लास्ट में फिर जब ये विद्या उनकी एजुकेशन पूरी होगी तो उन्होंने फिर पाटन के महाराज के राजा थे उनके मतलब वहाँ पर भी जो राज वैद का उस पोस्ट पर काम किया। राजस्थान के अंदर जो पाटन है वह उसके अंदर राज वैद का काम किया, ज्योतिष का काम किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही राजा से उनकी अनबन होगी। वो बड़े स्वाभिमानी थे लेकिन वो दब के रहने वाले नहीं थे कि भाई मैं राजा तो दब के ही रहूँ मैं। तो उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर जैसे वो वहाँ से राजस्थान से पाटन आ गए, पाटन से जब भिवानी आए, भिवानी में उनके चाचा ने फिर एक शांति प्रिंटिंग प्रेस खोली। तो उसमें भी काफ़ी कामयाबी उनको मिली, मेहनत करी उन्होंने। लेकिन आप जानते हो कि परिवार में मतलब मतभेद कार्य कर वो काम भी उनको छोड़ना पड़ गया। लेकिन उनके बाद में उन्होंने तो जो था सारे वैदगिरी के ऊपर ही मतलब अपना ध्यान रखा, आयुर्वेदिक का मतलब उसी पे सारा ध्यान किया। और यहाँ तक कि उन्होंने निस्वार्थ सेवा करी लोगों की, गरीबों की तो बहुत ज़्यादा निस्वार्थ सेवा करी। और दूसरा ये है कि मतलब सेवा निस्वार्थ करी और बड़े मतलब योग्य मतलब वैद्य बने वो। तो बाबा से कैसे जुड़े, बाबा के प्रति कैसे सारी बातें बताता हूँ आपको मैं। तो फिर उसके बाद में उनके गुरु के जो बेटे थे वो बहुत बीमार हो गए थे। तो वो वेद हो गए थे। हमारे बाबा हमारे कुल देवता है श्याम बाबा, लेकिन उस टाइम में वो मतलब कुल देवता थे लेकिन हमारे दादाजी उससे जुड़े हुए नहीं थे। तो जब जुड़े नहीं थे तो क्या हुआ कि जब उनके दिमाग में क्या प्रेरणा, बाबा ने क्या प्रेरणा दी दिमाग में, तो हमारे बाबा जी ने कहा अपने गुरुजी से, उनके गुरुजी भैया को जरा खाटू लेकर जाऊंगा मैं और वहाँ पे बाबा से प्रार्थना करेंगे, क्या पता। उनको इतना इलाज कराया था, उसका सारी दवाइयाँ फेल हो गई थी और वो कमजोर होता ही जा रहा था। कोई भी दवाई काम नहीं कर रही, कोई इलाज काम नहीं कर रहा। तो जब वो मतलब जा रहे थे तो उनको फिर उन्होंने कह दिया कि भाई जाओ बाबा के दर्शन कर जाओ, कोई बात नहीं है। तो वहाँ गए अपने कुल देवता के पास। वहाँ जाके बाबा से जैसे वहाँ खाटू में पहुँचे, बाबा के दर्शन कराए, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा तुम्हें लेकर के आऊँ, लाज रखना और इसको ठीक करना। तो जैसे जैसे कुछ बाबा का मतलब ऐसा चमत्कार हुआ कि जैसे वो घर वापस आए हैं तो उसकी बीमारी ठीक होती ही चली गई। तो उसके बाद में हमारे दादाजी को तो एक ऐसी लगन लग गई कि जैसे बस सब कुछ है तो यही है। फिर जाकर के उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि महाराज मुझे भी कोई ऐसा मतलब वो दो कि मैं भी तुम्हारी पूजा कर सकूं, भजन कर सकूं और मैं तुम्हारा प्रचार कर सकूं। तो उन्होंने फिर अपने मतलब ऐसे मतलब प्रभु जी ने ऐसा उनका कृपा कर दी, पूरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने फिर अपने कुछ सरस्वती माता की ऐसी कृपा हुई कि उनके दिमाग में मतलब ऐसे भजन कीर्तन के मतलब वो ऐसे गुनगुनाते रहते थे कि वो भी मतलब उसके मतलब भजन लिखने लगे इस चक्कर से। उसी उसमें मतलब इतने बाबा के अंदर वो भजन लिखने शुरू कर दिया। उन्हें जब प्रार्थना करी थी ना कि भाई मुझे ऐसा शक्ति दो कि मैं तेरे गुणगान कर सकूं और तेरा प्रचार भी कर सकूं, तभी से उनको लगने लगी थी जब वो अपने गुरु जी के लड़के को लेकर गए थे। तो इसके बाद में उन्होंने बहुत मतलब गांव श्री श्याम मंडल भी स्थापित किया और घर घर जाकर के उनका खूब प्रचार भी किया। बाबा के नाम की घर घर जोत लगाई। और उन्होंने फिर एक बार क्या हुआ कि अपने श्याम बाबा के निज मंदिर के सामने एक बड़ा विशाल विष्णु यज्ञ किया, जिसमें से कम 4-5 दिन तक चला था।
काशी जी से मतलब विद्वान पंडित बुला करके उनका हवन वगैरह कराया था या करवाया था, जो बड़ा उस टाइम बड़ा बहुत उस टाइम पब्लिक आया नहीं करती थी। उस टाइम प्रचार गांव में जाकर के मैंने भी साथ में जाकर, जब मेरे ख्याल में 14-15 साल का हूँगा मैं, अच्छा जी, तब मैं भी गया था उसके अंदर प्रचार करने के लिए। तो बड़ा उस टाइम से फिर बाबा जी की और ज़्यादा मतलब ख्याति प्राप्त हुई वहाँ से। और आलू सिंह और इनके भजनों से आलू सिंह जी महाराज जी ने उनके भजन गा करके भक्तों के इतने काम बनाए हैं, और आज भी मतलब उनके भजन आज तक गाए जा रहे हैं। और ऐसा कोई भजन वो हम राहुल भाई से बाद में सुनेंगे उनसे, और कोई उनके जीवन की ऐसी कोई बाबा की कृपा की कोई जो आप हमारे सभी के साथ साझा करना चाहते हो? जीवन के बाबा जी के दादाजी के मतलब वो 1907 में पैदा हुए थे और 1987 के अंदर उनकी डेथ हुई थी। अच्छा जी। तो जो जीवन के जो लास्ट 8 साल थे वो बहुत मतलब उनको सूरदास के जीवन काटा था उन्होंने। अच्छा जी। तो एक बार क्या हुआ था कि उनके पास एक बच्चा अपने पिताजी के साथ में आया, तो उन्होंने कहा वैजी बाबा जी को खाटों में सब वैजी बाबा जी के नाम से जानते हैं, वैजी बाबा जी कहा करते थे उनको। तो उन्होंने कहा बाबा जी हमारे बच्चे के आँख में रोशनी है, तो दया करो, बाबा से प्रार्थना करो कि इनकी रोशनी आ जाए। तो बाबा जी ने बस सुनी, बाबा जी ने प्रार्थना करी, तो वो रोशनी अपनी रोशनी दे, उन्होंने अपनी रोशनी दी और बच्चे के आँख में रोशनी भी आई है। 8 साल उन्होंने बिल्कुल सूरदास के उसमें निकाले, लेकिन उनके और वो 24 घंटे भगवान के भजन में, और उनको संस्कृत का अच्छा नॉलेज थी, गीता मतलब पढ़ा करते थे, दिन के अंदर। हाँ, और भजन कीर्तन, और ये क्या नाम अपने आलू सिंह जी को लेकर के पंजाब गुरुद्वारा गए थे लाजपत जी के यहाँ पर, और मतलब काफी मतलब उन्होंने बाबा का घूम करके प्रचार किया पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में और नेपाल से लेकर कन्याकुमारी तक सारे तीर्थ किए उन्होंने। अच्छा अच्छा, सारे तीर्थ किए उन्होंने। तो नेपाल तक भी वो गए? नेपाल भी गए हैं। अच्छा अच्छा। मतलब और उनके जो पुत्र, हाँ, उनके पुत्र माता जी के 2 बेटे थे। एक हमारे पिताजी डॉक्टर जगदीश शर्मा और श्री कृष्ण चंद्र शर्मा, और दोनों वैद्य थे। ये हमारे मतलब खानदानी मतलब वैद्य क्या काम, हमारे दादाजी के पिताजी वैद्य थे, दादाजी वैद्य थे, और पिताजी भी और चाचा जी वो भी वैद्य। बताते हैं कि मतलब 42 पीढ़ियां लगातार हमारे वैद्यगिरी में रही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो एक क्या नाम, फिर वो क्या नाम, इतना नाड़े वैद्य थे, मैंने भी उनको मतलब टोला कैसे नाड़े वैद्य क्या होते हैं। तो क्या हुआ कि हमारे वो क्या नाम छोटे भाई की बहू थी, तो उनको दिखता तो था नहीं बाबा जी को हमारे को, तो आ करके कहने लगे कि भाई, हमारी दादी कहने लगी कि बहू के बुखार हो रहा है। तो वो उन्होंने नाड़ी देखी, बुलाया, आकर बैठ गई, दिखा लिया, तो जा करके इनको ठीक है जाओ। तो आ करके फिर थोड़ी देर बाद में उन्होंने मतलब हमारे दादाजी ने हमारी दादी से पूछा कि बहू के कुछ दिन चढ़ रहे हैं क्या। तो उनको मुझे पता नहीं, तो 2-1 महीने का तो मतलब वो था। तो फिर हमारी दादी ने फिर बहू से पूछ के आई कि उनके कुछ है क्या। तो कहा दादी जी ऐसा है। तो मुझे इतना यकीन हुआ कि मतलब नाड़ी वैद्य इसे कहते हैं कि भाई आज के डॉक्टर नहीं बता सकते नाड़ियों को देख करके। तो ये मैं डिस्पेंसरी में काम करता था, फिर अपने डॉक्टर से बात करी मैंने इस बारे में कि मैं डॉक्टर साहब आप ये जो बताओगे ये इसके बारे में, जो प्रेग्नेंट होती है औरत तो उसको कैसे मतलब आप बताओगे। श्याम बहादुर जी के साथ कैसे उनके संबंध थे, किस तरह? श्याम बहादुर जी, श्याम बहादुर जी के ये है, हमारे दादाजी रिवाड़ी में गए थे क्या है, तो और इससे भी उनका मतलब काफी उसका मतलब सम्मान किया। वो भी श्याम भक्त थे। हमारे जब भाई साहब श्याम सुंदर जी पैदा हुए, भिवाड़ी में पैदा हुए थे वो, तो उनकी छठी पर भी श्याम बहादुर जी कीर्तन करने गए थे हमारे यहाँ पर। उनका बड़ा अच्छा संबंध रहे हैं उनका आपस में। ऐसे मतलब यूं नहीं थे कि कोई छोटा है या बड़ा है, मिल करके इतना आपस में मतलब उनका हो रहा है। और आलू सिंह जी और ये सब मिल करके, तो हम तो मैं भी इनके साथ रह गया, बच्चे थे हम तो। मंदिर के आंगन में बैठ कर कीर्तन किया हमने आलू सिंह जी। आलू सिंह जी को मतलब बाबा जी के भजन गा करके मस्ती से भजन गाया करते थे, और वही बाबा मतलब पर्चा दिया करते थे कि तेरा काम ये कर दे और ये हो जाएगा तेरा। क्या ऐसे हमारे दादाजी के पीछे भी मतलब काफी वो थे। बाबा जी हमारे इतर 24 घंटे बाबा का इतर अपने रखा करते अपने पास में,
और मतलब अटर लगा करके वो बाबा से प्रार्थना किया करते थे, और जो भी मतलब उनसे कह पूछते थे भगवान की दया से सब काम पूर्ण हुआ करते थे। जो भक्तों को बोलते थे वो काम हो हाँ, जाते थे। हाँ। ये ऐसी प्रभु जी की का उनके प्यार था, ऐसा उनका। और ये जो 81 के जो मतलब राज जगती है, हाँ ये जी। श्याम बहादुर जी, आलू सिंह जी और पंडित भारती दत्त जी, ये उनकी मतलब बाबा की प्रेरणा से 81 के रात जगी आ गई। मतलब 81 के रात जगा करके मतलब घर घर जाकर प्रचार किया उन्होंने, हाँ, हाँ। और आज वो प्रचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज तो खाटू में भीड़ का कोई उस टाइम में तो हाँ, है। उस टाइम तो मंदिर मुश्किल में बढ़ता था हम्म। है, और वो बड़े उस टाइम लोगों में भक्तों में इतना प्यार हुआ करता था कि एक दूसरे का इतना सम्मान करते थे कि वह कुछ समझ में मिलते थे तो लगता था कि उन्हें क्या मिल गया हमें। मतलब प्रेम प्यार था प्यार, पहले। इतना प्यार था, मोहब्बत थी, और इतना भजनों में आनंद आता था। आज तो भगवान आपकी कोई याद हो, जैसे कभी बाबा के आप कब से याद को याद है बाबा के पहली बार जब गए हो, तो आपकी कोई ऐसी याददाश्त जो आप शेयर करना चाहते हो वो बात? मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये बात यह है कि हमारे राहुल की मम्मी के कमर में दर्द हो गया था। अच्छा जी। ये तो इतना दर्द था कि वो चलने में भी मतलब दिक्कत महसूस करती थी। हाँ जी। बहुत परेशान होगी, बहुत परेशान होगी। अब काफी इलाज कराया। काफी इलाज भी कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक ने किसी ने बताया कि वहाँ पर कोई सरसा के अंदर कोई वो है, कोई बताता है कुछ, तो वहाँ चले जाओ, तो वो पितरों के बारे में बताता है। लेकिन अब भाई साहब हमारे भी कह लगे भाई पितरों के बारे में बता दो, पितर तो हम भी मानते हैं, हो जाओ पूछ आओ। श्याम सुंदर जी ने कहा हमारे से कि भाई पूछ आओ। तो जा करके हमारा मन नहीं था बताने के लिए, इसकी मम्मी राहुल की मम्मी का बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ। हाँ। लेकिन अब भाई साहब ने कहा तो जाना पड़ा हमें। तो वहाँ गए भी हम, और गए तो फिर रात को 12 बजे बताएगा, वो तो रात को 12 बजे बताएगा। तो फिर अब किसी घर रुके जाकर के हमने कहा भाई हम तो रात को बातें रुकते नहीं, हम तो अपने घर जाएंगे। हम लोग आप इस वजह से जैसे थे हम तो वैसे ही आगे आ करके बहुत ही परेशान थी दर्द, कमरे दर्द से। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर हमारे बाबा जी, श्याम सुंदर भाई साहब जी और आलू सिंह जी सब ये थे वहाँ पर। वहाँ सब मतलब कीर्तन चल रहा था मंदिर के बाहर, मंदिर बाहर चौक में। अच्छा चौक में, चौक में मंदिर चल मतलब था। तो जा करके इतना आनंद आ रहा है कीर्तन में। तो बरामदे में पब्लिक बड़ी थी, इधर भी इधर भी, अब तो बंद कर रखे बरामदे, लेकिन उस टाइम पर इधर बरामदे में इधर सारा मंदिर फुल भरा था, और बड़ा मंदिर भजन चल रहे थे बाबा के, भाई साहब भजन गा रहे थे। फिर वो क्या हुआ कि बैठे बैठे मुझे ऐसी कुछ प्रेरणा सी हुई, आंख बंद कर मैं ही बैठा था बाबा के सामने, तो बाबा सामने तो बैठे थे बिल्कुल, कोई बात ही नहीं थी। मैं बाबा आज तो बस कष्ट दूर कर दे बस। फिर ये दिमाग में क्या आई कि भाई इसका अगर मैंने दिमाग में मेरे दिमाग में ये आई कि आज राहुल की मम्मी अगर बाबा के सामने नाचे ना तो इसका सारा दर्द ठीक हो जाए। तो मेरी भावना थी ये मेरी। आप मैं तो आंख बंद करके सोच रहा था, आपको यकीन नहीं आएगा, ये बरामदे में बैठी थी दूर और देखो तो मंदिर के सामने नाचने लग रही है। और नाच करके फिर मैंने सोचा कि हमारे पिताजी क्यों हमारे घर में वो औरतें नाची नहीं। तो दिमाग में ये भी आया कि भाई बुरा ना लगे घर वालों को, लेकिन नहीं, हमारे पिताजी ने नोट बरसाने लग रहे भैया। और फिर जय जय श्री श्याम, मैं तो इतना मैं आंखों में आंसू आ गए मेरे, बाबा तो बड़ा दयालु है। फिर उस टाइम यकीन हो गया, मैंने इसमें कहा मैं तेरे कष्ट दूर हो गया, मैं अब तो बेफिक्र रहे, कुछ नहीं होगा, लेकिन परहेज फिर भी करना मैंने कहा। और आज तक बाबा की दया से बिल्कुल सही चल रही है, आज तक वो दर्द है। पास तो नहीं ये आया। मैं तो मेरे मतलब मेरे छोटी सी उम्र के अंदर भी मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े काम तो ऐसे होते रहते हैं। जैसे तो पहले जब आप जाते थे तो बाबा का भोग प्रसाद कैसे कैसे करते थे वहाँ? पहले किस तरह की सुविधाएं थी? पहले सुविधाएं थी, पहले खाटू में सबसे भंडार आता था, बर्तन भंडार। अच्छा। तो उसमें क्या था, भगत लोग तो अपने रजाए गद्दे तो सब लेके जाया करते थे। उस टाइम तो इतना तो होता नहीं था, तो इतना संभाल लेके जाते थे। तो वहाँ गांव के अंदर ही रुका करते थे, कमरे किराए पर लेकर के। तो जब जब स्वामी बनाया करते थे, प्रसाद बनाया करते थे, तो खुद ही भगत अपने खुद हाथों से बनाया करते थे। वहीं से बर्तन भंडार से कुछ 10-20 रुपये जमा कराए और अपने बर्तन ले जाए, और अपने लकड़ी घी और हमें सब चीज़ मिलती थी। तो वो बना करके खुद ही बना करके
और मतलब वो करते थे। और जितना भी मतलब जब सब काम हो जाता था तो बर्तन वहाँ जमा करा देते, मर्जी थी पैसा जमा कराओ या अपने वापस लिया। वापस लिया। तो मतलब उस टाइम ये इंतजाम था। और उसका उस प्रसाद का तो स्वाद ही अलग था। आज जो प्रसाद तो खाते जरूर है बाबा, माफ करना, लेकिन वो जो स्वाद था ना वो आज स्वाद नहीं है। अब हम भी कहीं सोचते हैं कि अच्छा बनाए, अब घर पे बनाते हैं, अच्छा लगता है। तो पहले का जो स्वाद था वो, हाँ, वो स्वाद वो नहीं है। तो और कोई ऐसी कोई जैसे श्याम सुंदर अपने मातृदत्त जी ने भजन लिखे, और हाँ। उसके बाद जैसे उनके सपुत्र थे जगदीश जी, जो आपके हाँ। पिताजी थे, तो उन्होंने भी बाबा का प्रचार प्रसार या भजन कीर्तन हाँ किए। खूब किया। हमारे बाबा जी ने मतलब श्री श्याम पुष्पांजलि पुस्तक बनाई, जो आज मेरे ख्याल में 53-54 पुस्तक हो चुके हैं। इस पुस्तक को 71 साल हो गए हैं, 71 ईयर, जो बाबा की कृपा से आज हमारे पास रखी हुई है, इनमें नमन करता हूँ। और ये पुस्तक का नाम श्री श्याम गीत पुष्पांजलि। तो ये आज 71 वर्ष पहले ये किताब भजनों की है, और इसके अंदर काफ़ी भजन है, जिसमें से हम कोशिश करेंगे राहुल भाई से कभी थोड़ी देर बाद में, पहले हम इनके फादर से बात करते हैं, और इसमें से कुछ भजन राहुल भाई में संवत 2006। ठीक है। तो कुछ और तो फिर उन्होंने मतलब कीर्तन करे और भजन लिखे। उसके बाद में हमारे पिताजी ने खूब भजन मतलब प्रचार किया, वो भी साथ मतलब ज्यादातर दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी ग्वालियर वगैरह बहुत उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने भी है। और तो फिर क्या वो पैसे लेके प्रचार करते थे? बिल्कुल नहीं, निस्वार्थ रहा करते थे, प्रेम अच्छा। सब काम अपने उससे होया करते थे, अपने परिवार की तरह जाया करते थे। अच्छा। कोई मतलब कोई पैसा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। और फिर श्याम भाई साहब थे, उनके साथ में भी वो मतलब साथ में जाया करते थे। उन्होंने फिर मैं भी उनके साथ में जाया करता था। श्याम भाई साहब के साथ में मैं इतना शुरू से लेकर आखिर तक उनके साथ रहा हूँ है। और मतलब काफी उन्होंने सारे हमारे परिवार पर तो शुरू से दया रही है। श्याम सुंदर शर्मा जी ने भी काफी, मेरा भी बहुत प्यार प्रेम रहा, और मेरे को दूर से कीर्तन में देखते के साथ दूर से बुला लेते, बोला आजा आजा भाई, तू तो मेरे पास आ जा। अपने पास बैठाते थे, बहुत प्यार प्रेम, बहुत प्यार दिया। और उन्होंने जब खाटू के अंदर एक धर्मशाला बनाई अपनी देख रेख में, और वहाँ के लिए प्लास्टिक की चेयर, मुझे याद है वो मेरे पास से लेके गए थे कि भाई वहाँ के लिए प्लास्टिक चेयर चाहिए। तो बोले भाई अपने बच्चे का जब काम है तो हम क्यों ना अपने बच्चे से ही लें। तो वो मेरे पास से ही मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि उनके साथ उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला। तो उन्होंने कैसे सेवा की, उन्होंने शुरू की? उन्होंने वो भी बचपन से ही, बचपन से, जैसे अब राहुल बचपन से जुड़ा हुआ है, हाँ। 8 साल का था जब से जुड़ा हुआ है, ऐसे भाई साहब का बचपन से ही था। मतलब वो हमारे तो बस बाबा की देन ही कहूँगा मैं तो ये कि बचपन से। अब केशव भी जुड़ गया इस चक्कर में, मतलब ऐसी लगन लगाती है बच्चों को, मैं भी सीखूँ और गाऊँ कुछ। श्याम सुंदर शर्मा जी ने आपने आपके यही नांगल में मंदिर बाबा का बनाया। हाँ, कौन से सन में बनाया, क्या क्या प्रेरणा रही, और क्या आज के साल हो गए कोई 24 बाबा की मूर्ति स्थापना को 24 साल। अच्छा अच्छा, 24 साल हो गए मंदिर को बने हुए। और भाई साहब ने उसकी कड़ी मेहनत से और उनके मतलब अथक प्रयास से बनाया है मंदिर। और आज बड़े मतलब चल रहा है, ठीक ठाक, बढ़िया अच्छा चल रहा है। बाबा का कीर्तन हाँ, कीर्तन एक मैं 2008 में उद्घाटन हुआ था हरिनगर में, तो 2008 में मेरा भी जुड़ा हुआ था। और पहली बार हमारा सितंबर में प्रोग्राम था, जिसके अंदर हमने लखा जी को बुक किया हुआ था पहले कीर्तन में। और उनका मेरी पहली मुलाकात हरिनगर में स्टेडियम शायद बाबा के नाम से बना था, खाटू श्याम बाबा स्टेडियम। उसी के अंदर मैं गया था, काम हमारी मतलब मंडल गया था पूरा कार्ड देने के लिए। तो लखा जी से मेरी पहली मुलाकात वहाँ हुई थी, हमने वहीं अपने निमंत्रण। स्टेडियम का नाम है खाटू श्याम स्टेडियम, हरिनगर घंटाघर। अच्छा, वो भी शायद मेरे साथ श्याम सुंदर जी के हरिनगर मंडल और श्याम सुंदर जी के प्रयास से इनका नाम रखा गया, श्री श्याम संकीर्तन मंडल हरिनगर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राहुल भाई, आपका क्या कुछ कैसे बाबा के प्रति आपका रुझान हुआ, कहाँ से आपको बाबा के भजन गाने की प्रेरणा मिली, किन से मिली, और आप कैसा आपको आनंद आ रहा है, और पहले जब आप जुड़े तो पहले कैसा था और आज कैसा है? मुझे पहले तो सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, बड़े भैया को जय श्री श्याम, अंकुर को भी सभी को, पिताजी को प्रणाम, और कुल देवता बाबा श्याम के चरणों में बारंबार नमन। घर का माहौल
भजन कीर्तन में हर शनिवार मंगलवार पहले घर में कीर्तन हुआ करते थे, और हम भी छोटे छोटे हुआ करते थे। खाटू आना खाटू जाना, और फागुन मेले में साल में एक बार जाना हुआ करता था। और मुझे अच्छी तरह याद है, हम जब छोटे हुआ करते थे तो रिंगस से खाटू तक सड़क नहीं हुआ करती थी। अच्छा जी। हाँ जी, ऊंट गाड़ी पे बैठ के जाते थे। और यहाँ तक कि एक बार बस भी जब चलनी चालू हुई तो बस के आगे मिट्टी के टीले आया करते थे, और मिट्टी को छाट के बस को आगे लेके धकेल के लेके जाया करते थे। मुझे अच्छे से याद है, मैं दिल्ली जैन पब्लिक स्कूल पालम के अंदर, बाबा की कृपा है अभी तक याद है मुझे, मैं 3rd क्लास में पढ़ा करता था। तो दादाजी, ताऊजी, मेरे गुरुजी और मेरे पापा ये लोग कीर्तन करते थे। तो जब मैं छोटा था, जब मुझे पापा गोदी में छोड़ने जाते थे बस स्टॉप पे बड़ी पुरानी बात याद आई है। तो जब ये मुझे मैं टाइगर लगा के मुझे बिठाया करते थे, कह बस में जाना है, तो ये कहते थे तू अपना बस्ते को फेंक दिया करता था, बटन तोड़ दिया करता था, कह रहा मुझे ताऊजी जैसा बनना है, मुझे कीर्तन में जाना है, खाटू जाना है। तो इस अब 3री कक्षा में था, उस पर लगभग क्या उम्र होगी तो लगा सकते हो क्या आइडिया होगा। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, दादाजी ने हाथ पकड़ा, परम आदरणीय श्री श्यामलिंग डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा जी दादाजी ने, उनके शिष्य और दादाजी के शिष्य हनुमानगढ़ टाउन, सूरतगढ़, बीकानेर, पंजाब फगवाड़ा, झांसी, ग्वालियर, अमृतसर, मुझे अपने साथ वो ले जाने लगे। मैं उनके साथ जाता था, हारमोनियम बजाता था और गाता था। क्या बात। और उनका मुखार में से भजन चलता था, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम दिखा, और बाबा अपना दरस करा दे फागण में, ये 2-4 भजन उनके पैठ थे। तो मस्ती में गाते थे, जहाँ भी जाते थे, रेलवे स्टेशन पे भगत लेने आते थे, समझो पत्नी कौन आ गया, और इतना प्यार प्रेम होता था। निष्काम जाते थे, एक दिन के लिए रुक के आते थे, एक हफ्ते के लिए, इतना प्यार प्रेम। तो बाबूजी आप भी जब फागण में जाते थे तो कितने दिन रुकते थे? पहले तो बताते हैं कि भाई कई के दिन रुकते थे आदमी, एक हफ्ता नहीं रुकता था। पहले तो एक हफ्ता रुक करके आते थे, होली खेल के आते थे वहाँ से। अच्छा, मतलब फागण में जाते थे, होली खेल के जब वापसी होती थी। एकादशी, द्वादशी, छठी, मतलब सप्तमी, अष्टमी को, नवमी को जाते, नवमी जाते थे हम, और नवमी, 10वीं, 11वीं, फिर मतलब होली तक रुकते थे वहाँ पर। और वहाँ कीर्तन भजन इतने हुआ करते थे, हमें दिल्ली नहीं करता था। वाह क्या बात। और मतलब इतना मतलब वो था, और भक्तों में नाच कूद करके हम पागल हो जाते थे। पर मस्ती बहुत लूटी बाबा के नाम की। उस टाइम तो लोटलियां मतलब वो नहीं मिलती मस्ती। नहीं अब तो अब क्या आपको मतलब अब ये हो रहा है, अब तो हुदंग बच रहा है, वो बात ही नहीं है, प्रेम वाली बात ही नहीं है। सब तरह के पब्लिक के अंदर सब तरह के शरारती तत्व भी आते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बहन बेटे के साथ। उस टाइम कोई मतलब वो नहीं था कि हमारी बहन बेटे को देख भी ले कोई भी, लेकिन अब थोड़ा डर लगता है भीड़ को देखते हुए। हालांकि अभी तक कुछ हुआ नहीं हमारे साथ, लेकिन भीड़ को देखते हैं, टाइम को देखते हुए थोड़ा डर लगता है। उस टाइम ये बातें नहीं थी बिल्कुल भी। उस टाइम तो इतना मतलब सब अपने बड़े को बड़ा, छोटे को छोटा। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जो इत्र है बाबा का, तो बाबा का इत्र आजकल हम देखते हैं कि जोत के अंदर लोग डालते हैं, बहुत सारा इत्र डालते हैं ना, तो आज इत्र ही पेवर मिलता है, आजकल केमिकल है सब जानते हैं, लेकिन फिर भी शौक होता है भी मैं वो जोत के अंदर जो इत्र डाला जाता है, क्या वो सही है? क्या पहले ऐसा होता था? जोत के अंदर तो मतलब इत्र डालना नहीं चाहिए। इत्र तो जो है आजकल तो प्योर इत्र तो रहा ही नहीं है, केमिकल वगैरह मिला होता है, और प्योर इत्र कोई लाता नहीं है। और इतना अगर प्योर हो तो बाबा के चढ़ाओ, मूर्ति पे चढ़ाओ, बाबा की मूर्ति पे चढ़ाओ, छिड़को फूक करो, लेकिन फिर भी वो भी जोत में नहीं लगना चाहिए। ये चलन गलत है कि जोत में इत्र डाला जाता है। लेकिन आजकल जहाँ देखे तो वो देखा देखी और मतलब थोड़ा सा मर्यादा का। अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने तो आप जैसे बुजुर्गों से सीखा है कि जब बाबा की हम जोत ले लेते हैं और जो बाबा की छवि होती है तो उसको बीच से क्रॉस नहीं करते। लेकिन मैं कई जगह देखा है, मैं कहीं किसी मंडल का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इधर से उधर कूदते रहते हैं, क्या वो सही है? नहीं, ये गलत है, गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा का जो जोत आई है उसको मतलब घूम करके जाओ, लेकिन ये बीच में जाना ये ठीक नहीं है। ये ठीक, ये तो बाबा का अपमान हो गया।
और कोई ऐसी कोई जानकारी जो आप अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस, कोई हम बच्चों को, हमारे जो हमारे युवा प्रेमी हैं उनको बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, ऐसी कोई एक संदेश आप देना चाहते हो तो वो बाबा गणेश दास की समाधि शाम एक और एक आपको बाबा जी के वो मतलब चमत्कार दिखाता हूँ, बताता हूँ कि अपने जो खाटू के अंदर कुंड के पास में एक गणेश दास बाबा जी की समाधि है। अच्छा। तो वो महात्मा बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, मैं तो कहने देखा नहीं है, पर हमारे दादाजी के और पिताजी भी जब छोटे थे हाँ जी। तो क्या हुआ कि हमारे पिताजी की तबीयत मतलब थोड़ी ढीली सी रहा करती थी, तो वो बाबा जी जाया करते थे खाटू, बाबा जी के दर्शन कराए और हमारे दादाजी महात्माओं और संत महात्माओं के भी मतलब काफी सम्मान किया करते थे। तो अब जैसे वो आए तो आ करके पहले बाबा के दर्शन किए, तो आ करके फिर हमारे दादी भी, हमारे दादाजी भी और पिताजी छोटे थे, गोदी में थे, तो उनको लेकर के गणेश दास बाबा जी के वहाँ पर गए। तो जा करके वो मतलब वो कहते थे सुगले बाबा, उनको मतलब वो नहीं था कि शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है, वो ऐसे बाबा थे वो, लेकिन बड़े जो मुंह से कह दिया वो कहते पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर कहते हैं ना। तो उन्होंने फिर अपने क्या नाम जैसे वहाँ गए, प्रणाम किया बाबा जी ने, दादी जी ने, तो फिर क्या नाम है बाबा जी ने हमारे पिताजी को उनकी गोदी में दे दिया, हाथ में दे दिया। तो वो इतने खुश हुए, उसको हमारे पिताजी को गोदी में लेकर के, पिताजी हमारे दादाजी बताया करते थे ये कि इतने खुश हुए, अरे ये तुम्हारा बाबू बड़ो मोटो बाबू है, बूढ़ो बाबू है, और मतलब राजस्थान के अंदर राज करके वो कहते बूढ़ा। फिर हमारे दादाजी ने बड़ा इतने मतलब वो हुए कि कहा देखो कि आशीर्वाद मिला है कि अब इसको कुछ नहीं होगा, जल्दी से कुछ नहीं होगा, और अपने बस बाबा की दया होगी है तो चल रहा। तो और जितने भी हमारा खाटू के अंदर जितने भी धर्मशालाएं हैं, पुरानी धर्मशाला जो है, उसमें भी हमारे दादाजी का बड़ा सहयोग रहा है। अच्छा। है तो उन भक्तों ने कई बार कहा कि भाई गुरुजी आपके मतलब आपकी फोटो लगाई जाए, स्टेचू वगैरह लगाया जाए, लेकिन उन्होंने हमेशा मना किया इस बात के लिए, क्योंकि बाबा का नाम लो, बाबा की फोटो लगाओ, मेरा क्या है, मैं तो कुछ नहीं। और यहाँ तक कि अपने झूला महोत्सव में भी हमारे दादाजी का काफी मतलब सहयोग रहा है इनके स्टार्टिंग में। पहले मारवाड़ी धर्मशाला में कुछ स्टार्टिंग हुआ करता था, श्री श्याम मंडल दिल्ली झूला महोत्सव जो मनाया जाता है, 50 साल उनको हो गए इस साल। तो उसमें भी हमारे दादाजी का हम ही कीर्तन करने जाया करते थे वहाँ पर शुरू में, भाई साहब और हम पिताजी हमारे। तो हाँ हैं, और उनके हमारे दादाजी का आज तक मतलब जब उनके टाइम से चला हुआ 13 का शुक्ल पक्ष की 13 को फागुन के मेले में क्या नाम उसका 13 बाबा का भंडारा होता है, जो आज तक पहले बगीची में अगर था, आज हम उसमें क्या नाम कलकत्ता वाले पीछे चौखानी धर्मशाला में 13 का भंडारा होता है। भीड़ काफी होने लगी तो रस के कारण जगह थोड़े परिवर्तित कर दी गई, चौखानी धर्मशाला में बहुत मतलब बाबा जी के तो बहुत चमत्कार है, अभी गिनाए तो बैठे बैठे कितना। ये तो मुझे भी अच्छी तरह याद है, फागुन मेले पे जब कीर्तन करते थे दादाजी, ताऊ जी हमारे परम आदरणीय मेरे गुरुजी श्री श्याम सुंदर शर्मा जी पालना वाले, पिताजी वगैरह, तो बराकर वाले बिन्नू अंकल जी भी हुआ करते थे, सारे होते थे। मतलब एक क्रेज होता था कि बंगाल से कलकत्ते वाले आएंगे, पंजाब वाले आएंगे, सब मिलकर के कीर्तन करते थे। सबको इंतजार रहता था कि पालना वाले कब आएंगे, ओम प्रकाश सरावत जी कब आएंगे, अंकुर जी कब आएंगे, बड़ा क्रेज होता था। मतलब सबके अंदर इतना एक प्यार था बहुत ज्यादा। मतलब जो सच्चे कहे, अगर आज तो हम लिख लेते हैं श्याम प्रेमी, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं अपने नाम के सामने श्याम प्रेमी, और हमारे अंदर प्रेम प्यार है नहीं, लेकिन हम लिखते श्याम। मोस्टली सब एक जगह होते थे। तो पहले बाबा गणेश दास जी की समाधि पे कीर्तन करते थे होली पे, मुझे भी अच्छी तरह याद है। फिर बाबा के पुराने श्याम कुंड पे जाते थे पूरी टीम, और ढोलक पे हमारे काल अंकल होते थे। फिर वहां से श्री श्याम बगीची जाते थे, फिर श्री श्याम बगीची से फिर मंदिर में अपने उधम मचाया करते थे, धमाल होती थी कंटिन्यू। मुझे आपस का प्यार था। और मुझे भाई साहब अभी तक अच्छी तरह याद है, फागुन की 11 को मैंने भी उनके साथ, मुझे भी सेवा करने का मौका मिला है। बिल्कुल मंदिर के अंदर, मंदिर के फर्श के ऊपर गुलाल इतने गुलाल हो जाया करता था, मोटी मोटी परत, दे गुलाल इत्र, मतलब आप समझ लो स्वर्ग। राहुल भाई, आपने तो बचपन से ही, आपका सौभाग्य कहूँ मैं क्या कहूँ, आपके
इस सौभाग्य को देख के आज मुझे जलन हो रही है कि भाई मैं भी क्यों नहीं से ऐसे परिवार में जन्म लिया कि जो बचपन से ही बाबा की सेवा में लग गया। देखो, हम तो तो आपने बड़े बुजुर्गों के साथ खूब आनंद लूटा है, तो उनका आशीर्वाद मिला है, दादाजी के प्रेम साथ- मिला है। हाँ। कोई ऐसी कोई इन बुजुर्गों के साथ ऐसी कोई यादगार, कोई ऐसा जो आप बताने तो हमारे प्रेमियों को प्रेरणा भी मिले और आपको भी खुशी मिले अपनी याद ताजा करके। बड़े बुजुर्गों की संगत में रहने के साथ और उनके आशीर्वाद से बहुत बेनिफिट मिलता है। माता पिता, दादाजी, गुरुजी, सेवा करने का मौका मिला। आज भी मैं अज्ञानी हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, गलती का पुतला प्रभु, गलती करना काम, और जब जब गलती मैं करूँ उसे सुधारो शाम। जब तक हम जीवित हैं गलतियाँ होती रहेंगी। दादाजी की आशीर्वाद से वो भी मुझे अपने साथ ले जाया करते थे। फिर कुदरती उनके ध्यान के बाद मेरा हाथ मेरे गुरुजी, मेरे ताऊजी श्री श्याम सुंदर शर्मा जी ने थामा कि तू अब मेरे साथ चला कर। मैं काफ़ी बीमार हो गया था, तो उनके भी आशीर्वाद से आज मैं टूटे फूटे भजन लिखने की कोशिश करता हूँ। गाना बजाना तो खैर बड़े बड़े कलाकारों की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब तीसरी क्लास में था, 3rd क्लास में था, मेरी उम्र उस टाइम लगभग कितनी हो सकती है? 8-9 साल। हाँ, 8-9 साल की उम्र से मैं भी बाबा की सेवा में हूँ। मगर जैसे घर वाले चल रहे हैं, उन्होंने मुझे यही सिखाया है, अपने भजन करो और मस्त रहो। तो ताऊ जी ने मुझे बहुत संभाला। ऐसी कोई यादगार जैसे उनके साथ आप कहीं गए हो, किसी और दिल्ली से बाहर गए हाँ, हो, तो मैं- वहाँ कोई जैसे किसी तरह का कोई यादगार पल होता है किसी अपने जीवन में, हाँ, हाँ। ऐसा कोई यादगार पल हो, किसी बाहर गए हैं वहाँ इस तरह प्रेम अपने दादाजी के साथ और अपने गुरुजी परम आदरणीय श्री श्याम सुंदर शर्मा जी के साथ मैंने भी उनके साथ संगत में रह करके पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया है। नहीं तो आजकल कलकत्ता जाने के लिए अगर आदमी सोचे कि चलो कलकत्ता घूम के आते हैं, तो आदमी पूरा बजट बनाता है, पर श्याम बाबा ने हमारे बिना बजट के ही पूरे हिंदुस्तान घुमा दिया, नेपाल तक घुमा दिया। अच्छा, तो श्याम सुंदर शर्मा जी क्या कुछ सेवा लेते थे या प्रेमियों के प्यार में भजन करने जाते थे, क्या क्या कुछ था उनका? वो भी निष्काम कीर्तन करते थे, हारमोनियम ढोलक पे पूरे हिंदुस्तान जाते थे। और जब जितना मुझे याद है, नांगल राया जनकपुर डी ब्लॉक के अंदर जब मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, तो केवल भक्तों से ये कहते थे कि भाई श्याम मंदिर बन रहा है, कुछ मंदिर के लिए तुम देना चाहो तुम्हारी इच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने इसको व्यापार नहीं बनाया। नहीं बना। हाँ जी, उन्होंने भजन लिखे, हाँ जी। बड़े अच्छे अच्छे भजन लिखे लिखे उनका। और उनके भजन जो लिखे आपको अगर याद हो तो किन किन कलाकारों ने गाए? आज परम आदरणीय गुरुजी बोलूंगा, श्री लक्ष्मी सिंह लक्खा जी, बड़े पुराने बाबा के प्रेमी, बहुत सुंदर गायक, आप भी जानते हैं, आप उनकी संगत में रहे हैं। संजय मित्तल भैया हो गए, मुकेश बागड़ा जी, परवेश शर्मा जी, और उमा लहरी जी ने, और नरेश नरसी जी ने, अनिल भाई, रजनीश बहन जी ने, और पंडित रामोतार शर्मा जी जो कावड़ में फेमस है। यहाँ तक कि अनुराधा पोडवाल जी ने भी गाए हैं, वंदना वाजपेयी जी ने गाए हैं। मतलब मेरे हिसाब से कोई ऐसा सिंगर नहीं जिन्होंने उनकी लिखे हुए भजन ना गाए हों। माँ सरस्वती की बड़ी कृपा रही है। उन्होंने कम से कम 1500 वजन होंगे ये बात श्याम जी लिखे हुए। हाँ। और इतनी बड़ी पूरे रामायण की रामायण है इनकी। और उसकी पुस्तक का नाम दादाजी की जो परंपरा चलती आ रही थी, श्री श्याम गीत पुष्पांजलि के नाम से आज भी वगैरह 54 साल हो गए। 54 साल। एक तो पहले हमें इस पुस्तक में से कोई एक अच्छा भजन हम सब सुने, एक वो भजन के कुछ चंद लाइनें। अभी हमारे संजय मित्तल भैया जो कलकत्ते वाले हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, बड़ा अच्छा नेचर है उनका। उन्होंने इस भजन को गाया, और आइए उसकी भजन की आपको एक स्थायी कंतरा सुनाता हूँ। सबको मालूम है ये। बोल खाटू नरेश की जय, बोल भक्त और भगवान की जय। क्यों भूल गए श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल गए। क्यों भूल गए श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल गए। पागल समझ कर भूल गए श्याम, पागल समझ कर हो, पागल समझ कर भूल गए श्याम, पागल समझ कर भूल गए श्याम, पागल समझ कर हो, पागल समझ कर भूल गए। क्यों भूल गए श्यामा,
कर भूल गए। इसका एक अंतर गाना चाहूंगा। मेरे दिल में उठी उमंगे जप लूं नाम तुम्हारा, मेरे दिल में उठे उमंगे जप लूं नाम तुम्हारा। तुम क्षमा अब दर्शन दे दो, तुम क्षमा अब दर्शन दे दो, होगा भला हमारा, होगा भला हमारा। हम हैं बालक नादान, हम हैं बालक नादान, फिर तो तुम हमको भूल गए, क्यों भूल गए श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल गए। तो ये वो अमर रचनाएं हैं जिनको गाने से मैंने भी महसूस किया है, मेरी आत्मा ने भी महसूस किया है कि साक्षात महाराज अगर अंतरा मन से भजन करेंगे तो बाबा इन भजनों को बैठ के सुनते हैं। तो ये वैद भगत जी, वैद मात्र दत्त जी की कलम हाँ जी, हाँ, लिखा हुआ है। तो खुद गाया करते भी थे, ये खुद भी गाते थे मतलब वो गाते थे। आलू सिंह जी भी शायद हाँ जी, हाँ जी। आलू सिंह जी बहुत बड़े काम बने, बड़े प्रिय भजन थे। हाँ। एक श्याम सुंदर शर्मा जी का कोई एक अच्छा भजन सताई अंतरा, हाँ, जो उनका जो हाँ। आज भी भगत ये भजन अमर भजन है, उनको भी नमन करता हूँ कि मुझे भी उनकी सेवा करने का मौका मिला, टूटी फूटी सेवा करने का। आज जब हम मंदिर में दर्शनों के लिए लाइन में लगते हैं, 8 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में, जैसे भी नंबर आता है, तो हर भक्त के मुंह से क्या निकलता है? श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। बोलो श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। अरे सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा, सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे बाबा नंगे पांव पधारा, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे बाबा नंगे पांव पधारा। दुख हरना मेरा दुख हरना, दुख हरना मेरा दुख हरना, विश्वास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। वो बोलो श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। तो भाई साहब मुझे नहीं पता कि स्वर्ग क्या नरक क्या है, मगर मैंने इस परिवार में जन्म लेने के बाद और आप सबके भक्तों के आशीर्वाद से, श्याम बाबा कुल देवता के आशीर्वाद से स्वर्ग जैसा आनंद इसी दरबार में महसूस कर लिया है। श्याम सुंदर शर्मा जी का मुझे भी बहुत हाँ। बहुत प्यार मिला और उनका बड़ा ही प्रेम, पता नहीं क्या उनकी मेरे साथ अटैचमेंट थी, बहुत प्यार मुझसे करते थे। हाँ। और मुझे उनका एक भजन बड़ा अति प्रिय है, हाँ जी। ओ ताली बाजन दे, हो ताली बाजन दे, मैं जम के नाचूं आज मने तू नाचन दे, हो ताली बाजन दे, हो ताली बाजन दे, मैं जम के नाचूं आज मने तू नाचन दे, हो ताली बाजन दे, हो ताली बाजन दे। दोनों हाथ उठाओ जी, दोनों हाथ उठाओ जी, दोनों हाथ उठाओ जी, दोनों हाथ उठाओ जी। रंग बरसेगा, रंग बरसेगा, रंग बरसेगा, जय जयकार खूब लगाओ जी, ओ ताली बाजन दे, ओ ताली बाजन दे, ओ ताली बाजन दे, ओ ताली बाजन। हमारे गुरुजी की विशेषता क्या थी कलम की? इन्होंने, जैसे आप ओम प्रकाश भाई बाबा की भक्ति कर रहे हैं, उसके ऊपर भजन लिख दिए, खीर के ऊपर, चूरमे के ऊपर, इत्र के ऊपर, श्याम कुंड के ऊपर। एक भगत श्याम कुंड पे खड़ा खड़ा सोच रहा था, हम सभी श्याम कुंड में नहा रहे थे, फागण का मेला, तो कह रहा, वो सोच रहा खड़ा खड़ा, तो हमारे गुरुजी ने क्या लिखा के सोचे लीलू खड़ा खड़ा, के सोचे लीलू खड़ा, तू श्याम कुंड में नाले, तू श्याम कुंड में नाले, के सोचे लीलू खड़ा खड़ा, के सोचे लीलू खड़ा। अच्छा बाबूजी, श्याम कुंड का जिक्र आया तो मुझे एक बात याद आई कि आप जब जाते हो तो श्याम कुंड की क्या, किस तरह का श्याम कुंड था
आज हमने तो 2008 से मैंने जाना मैं शुरू आपको किया, बताऊं, तो मैंने तो 2 कुंड देखे। तो आपके समय में किस तरह का श्याम कुंड था और कैसे आप नहाते थे? पहले एक कुंड, एक जो पुराना कुंड है ना, हाँ जी। पहले यही कुंड था एक, ठीक है। और ये सीढ़ियाँ वीडिया इतनी नहीं थी, पर मतलब पत्थर से बना हुए थे, और वो अच्छा ऊपर पानी तक ऊपर तक भरा रहा करता था। तो उस टाइम तो कूद कूद के नहाया करते थे। क्या बात, जय हो। अनु सिंह जी वगैरह सब हमने देखे हुए हैं, वो कूद कूद के नहाया करते थे। और ये कुंड की तो बहुत बड़ी महिमा है, ये बाबा अच्छी से मतलब ना अवतार लिया यहाँ से ही। मैं अच्छे से एक बार याद है कि हम ये क्या नाम, एक धर्मशाला में रुके थे फागुन के मेले के अंदर। हमारे साथ में एक मोटे से हो गए थे हरिनगर के, तो वो मतलब उनको एकदम वहाँ जोत कर रहे थे, वो बेहोश हो गए वो। अच्छा। और वो होश ही ना आया, उनको होश ही नहीं आया। अब सोचा कि अब इनको होश आए तो कैसे आए, भीड़ में कहीं जा नहीं सकते, कोई गाड़ी लेने था नहीं। तो फिर क्या हुआ कि जाकर के अब मंत्री हो जाए तो दल लेकर तो कैसे आए। सबका दिल में ये था कि बाबा जब दल आ जाए तो ये होश में आ जाएगा, छिड़क देंगे तो। लेकिन लाए कैसे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। लेकिन एक दिमाग में क्या है कि कुंड का पानी लेकर आओ, तो जैसे तैसे कुंड का पानी धर्मशाला है उसमें रुके थे तब। अब और वाली धर्मशाला ना वो वाला धर्म तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये तानी इसमें रुके थे, गढ़वाली में थे शायद, दिल्ली गढ़वाली। हाँ। तो वहां से वो जैसे तैसे जाकर के वहां से जल लेकर के आया वो, और जैसे जल लेकर के आया, आपको यकीन नहीं आएगा, हम देखते रह गए ये क्या हुआ। पानी छिड़का मुंह में डाला तो उसको बैठ गया। और श्याम प्यारे वो पंजाबी परिवार था, और हम ही कहते हैं भगवान ये पहले दफा आया खाटू में, ये तो हमारा मुंह काला हो जाएगा, तेरा नाम बदनाम होगा, तुझे गाली देंगे, बदनामी हमारी भी होगी साथ में। तो बाबा तो ऐसा ठीक कर देना। तो ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो, उसका नाम है ओम प्रकाश था, पंजाबी थे वो, दोनों में वो बोटे थे वो, तो वो भी साथ। हाँ, उनका नाम ओम प्रकाश जी था। ओम प्रकाश, आपका नाम राशि याद है, मुझे याद आ गया। चलो, ये तो बाबा के। अच्छा, जो ये बाबा का जल मिलता है, तो क्या पहले भी बाबा के जल पहले क्या मानता थी, कैसे उसको उपयोग में लेते थे? पहले तो जल का इतना प्रचार था नहीं। हाँ जी, जो सही बात है। हाँ। हमने तो देखा था उस टाइम तो बाबा की भभूत लेकर के हम आते थे, हाँ। वो हम माथे में लगाते थे। अच्छा। तो आजकल तो मतलब बाबा के जोत की भभूत मिलती थी। हाँ जी, हाँ, जोत की भभूत मिलती थी। अच्छा, वो आज भी मिलती है। हाँ। जैसे मंदिर के निकासी द्वार से बाहर आते हैं तो वहाँ पे भक्त बैठे रहते हैं, माफी चाहूंगा, वो बाबा के भभूत देते हैं। वो भभूत आप जरूर लेकर के आएं और अपने माथे से जरूर लगाएं। अभी बाबा के जल का, जैसे बाबा के जल का बड़ा आजकल जल ही मानते बाबा का, और बड़ा चमत्कारी जल भी पहले है। देखो बाबा जब कलयुग का देव है, चमत्कारी देव तो है ही, उसके दरबार से जो कुछ मिल जाए लेके आना चाहिए, छोड़ना नीचे, मेरी तो ये मानता है। वो कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम अधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग के प्रधान देवता बाबा श्याम है। और पहले तो था ना फागुन में लोग ज्यादा जाया करते थे। अब तो एक तो देख का हिसाब किताब भी बन गया है कि जो भाई ये जा रहा था तू भी चल दर्शन करिया। उस टाइम एक तो ना तो इतना आनंद साधन थे, ना इतना सब लोगों के पास पैसा भी था, तो मुश्किल से फागुन का मेले में ज्यादा जाते थे। अब यहाँ से दिल्ली से कैसे जाते थे? हम तो महसाना ट्रेन जाया करती थी, सुबह 6 बजे चलती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, छोटी पटरी की होती थी ट्रेन, 4 या 5 डिब्बे में हुआ करते थे। अच्छा। और अपना रजाई गद्दा तक सब कुछ लेके जाया करते थे। भीड़ हुआ करती थी, इतनी भीड़ होती थी। और वो ट्रेन रात को 8 या 10 बजे पहुंचती थी, पूरा दिन लगाती थी। वहाँ से फिर आप कैसे जाते हो? ऊँट ठेले। हाँ, क्या बात। वो तो अलग ही मतलब उसका, और भजन कीर्तन करते जाया करते थे। ऐसे नहीं कि गुमसुम चले गए थे, ट्रेन के अंदर भी सब नाश्ता कूदते जाया करते थे। रास्ते का पता नहीं लगता था कि कब हम पालम चले और कब रिंगस आया। कंटिन्यू कीर्तन ही कीर्तन, बस उसी रंग में हम भी रंगे। राहुल भाई, आपने पहले के कीर्तन देखे, जहाँ हाँ। तक आपको याद है, आपकी बचपन से ही भजनों का आनंद रहे, उसी भजनों की गंगा में ही डुबकी लगा। हाँ जी, ठीक है। और आप आज का भजन कीर्तन भी देख रहे हो। पहले बाबा बड़ी जल्दी काम बना देते थे, बड़ी जल्दी संकट काट देते थे। पहले के भजन कीर्तनों का दौर किस तरह का था? कैसे भजन कीर्तनों में किस तरह की मर्यादा रखी जाती थी? और आज क्यों इतने हम परेशान रहते हैं और बाबा इतनी जल्दी हमारे कष्टों को नहीं काटता? उन दोनों, उस समय के कीर्तन और इस समय के कीर्तन आपने दोनों देखे, तो उनकी थोड़ा सा अगर आप फर्क बताएं, क्या फर्क है?
पहले तो मैं सभी भक्तों से माफी चाहूंगा जब आपने प्रश्न ऐसा किया है। मैंने बचपन से लेकर अब तक जो होश संभाला है, पहले खाटू के अंदर या कीर्तनों के अंदर हमारी माता बहनें सर के ऊपर पल्ला हमेशा रहा करता था। मैंने एक बात ये नोट करी है, ये परंपरा जो है अब खत्म सी होती जा रही है। ठीक है। जेंट्स लोगों के अंदर आज भी देखें, ये तो माता बहनों की बात होगी, एक मर्यादा वाली बात। जेंट्स लोग भी आज ऐसे हैं जो मंदिर के अंदर निक्कर पहन के दर्शन करने जाते हैं, ये भी गलत है। पहले क्या होता था, कुर्ता पजामा, पैंट कमीज, अपना ऐसे मतलब हाथों में मेहंदी लगा करके हमें याद है में गीत गाते थे। खाटू जाया करते थे। कीर्तनों की बात में हाँ। खाटू जी की मैं बात नहीं, खाटू जी कीर्तनों में सिर्फ मैं कीर्तनों की पहले कीर्तन किस तरह होते थे पहले ढोलक, हारमोनियम, चिमटे और मंजीरे। ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, आज एक रात्रि के अंदर 4 या 5 कलाकार होते हैं, पैड कलाकार, जो भी प्रोफेशनल है या निष्काम है। पहले अकेले गाने वाले हमारे दादाजी पिताजी जी होते थे, और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी मंजीरे बजाया करता था, साथ में हुआ करता था। मंजीरे बजा बजा के मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे, हारमोनियम बजा करता। सुबह के 8 बजे माइक भी होता था, सूरज निकल रहा है, कीर्तन चल रहा है कंटिन्यू, और जो मस्ती भी चल रही है, उस मस्ती का क्या बखान करूं, शब्द नहीं है। तो दरबार की किस तरह से मर्यादा रखते थे, कैसे जोत होती थी, और कैसे उस जोत पे जो जोत की सेवा करने वाला होता था? पहले ना तो हमने कभी 56 भोग सुने थे, सीधे से बताऊं। खीर चूरमा का भोग लगता था, मिश्री हुआ, मिश्री हुई, सौंफ इलायची ये चला करती थी। अब जैसे जैसे बाबा के आशीर्वाद से प्रचार प्रसार बढ़ता चला गया, संस्थाएं बढ़ती चली गई, देख भाई चलो दुपट्टा चल गया, 56 भोग के डिब्बे चल गए। हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने कभी सपने के अंदर नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कीर्तन की रूपरेखा बदल जाएगी, चेंज होगी। तो ठीक है, जैसे बाबा चला रहे हैं, मगर अब कुछ जो चेंज हुआ है मेरे हिसाब से अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। सबको मर्यादा में रहकर बाबा का गुणगान करना चाहिए। आपको क्या मतलब आज के दरबारों में क्या कमी लगती है, आपके एक प्रेमी के नाते है? हाँ। कि भाई आपको दरबार में क्या दुख होता है देख के आप जाते हो कीर्तनों में, तो क्या आपको मतलब लगता है यार ये ठीक होना चाहिए, इस तरह से दरबार में बाबा की कमी तो देखो, रखना चाहिए? कमी ये है, मतलब मर्यादा, कमियां तो देखो हर इंसान के अंदर है ही, हम गलतियों के कमियों के हैं पुतले, लेकिन दरबार की मर्यादा की बात है कि दरबार में इस तरह से नहीं होना चाहिए, कम से कम दरबार में ये चीज गानी चाहिए, और इस तरह से बाबा को रिझाना चाहिए, और इस तरह से हमें दरबार की मर्यादा को आज रखना चाहिए। हमारे श्याम बाबा के दरबार से साईं बाबा के जो भजन गायक गाने वाले हैं वो जुड़ रहे हैं, माँ भगवती के कलाकार जुड़ रहे हैं। ये सब क्यों जुड़ रहे हैं, उसके पीछे मैंने जो नोट किया है, बाबा की कृपा, बाबा का प्यार प्रेम, और वहाँ का समाज जो एटमोस्फेयर है खाटू श्याम जी का, कि ओम प्रकाश सरावत जी आ रहे हैं, अंकुर जी आ रहे हैं, राहुल शर्मा जी आ रहे हैं, अपने परिवार। जैसे मैंने आपसे बात की, फागुन मेले में जब हम पहले जाया करते थे, सबका बड़ा चाव होता था कि कलकत्ता वाले आएंगे, बैकरो वाले आएंगे। तो इन बाहर के कलाकारों ने ये माहौल खाटू के अंदर देखा, वो माहौल अब खत्म हो चुका है, प्यार प्रेम अब आपस में नहीं रहा है। मगर अब क्या है, दिखावे के चलन ज्यादा हो गया है। तो बाबा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त इन देखी कैसी, तो बाबा वैसे फल दे रहा सबको। भावना क्या है बाबा? भावना का है, प्रेम किए प्रभु तिन पायो, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही बसार है, और प्रेम से जो मुझको बसते तो उनका बेड़ा पार। पहले के प्रेम में और अब के प्रेम में दिन रात का अंतर आ चुका है। मतलब भीड़ तो अब पहले से ज्यादा बढ़िया है, मगर अब दिखावा ज्यादा बड़ा है। दिखावा, प्रेम 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 प्यार वो रहा नहीं, वो रहा नहीं। पहले जैसा प्रेम प्यार जो आज 56 भोग के डब्बे बेशक मिलते हैं, लेकिन वो प्यार जो पहले था, हाँ, वो प्यार नहीं, वो प्यार नहीं मिला। और कोई बात अगर जो आप अपनी कोई और जीवन की कोई ऐसी कोई बाबा की कृपा आपके ऊपर हुई हो, कभी आपके पास कोई संकट हुआ और आपने बाबा से कृपा? जब आज से आपका 24 साल पहले हमारे गुरुजी परमादरणीय श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, उनके बड़े सुपुत्र की शादी थी। तो मेरे पिताजी, मैं, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, एक हमने मारुति वैन कर रखी थी किराए की। 24 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम श्याम बाबा करते तो है, मगर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वही उसी के लिए हम हाँ, ये शुरुआत की है। ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर हम शादी के कार्ड बांट के आ रहे थे। घर में खुशियां गीत चल रहे थे, मेहंदी लग रही थी कि अगले दिन घर में शादी है। हमारे घर में बड़े भैया की पहली शादी, और बड़ा लाड़ चाव कि शादी में ये करेंगे, बड़ा चाव था। कुदरती भगवान को या किस्मत को मंजूर नहीं था, एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ
उस गाड़ी के अंदर मैं भी था। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मारुति वैन में आगे बैठा हुआ था, ड्राइवर पास, और हमारे आमने सामने की टक्कर हुई। टक्कर ऐसे हुई, मुझे पता नहीं क्या बाबा की प्रेरणा मिली, मैंने बोला श्याम बाबा की जय। मैं एकदम ऐसे बैठ गया, तो वो जयकारा पापा के मुंह से मैंने सुना। भक्तों, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे रोंगटे में भी खड़े हो गए, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मैंने साक्षात श्याम बाबा के दर्शन करे नीले घोड़े के ऊपर, कि बाबा आया और बाबा ने मुझे हाथों से उठा के ताल कोटरा स्टेडियम आप कभी भी जाएं, वहां पे पीपल के पेड़ हैं बहुत सारे, उस पीपल के पेड़ के नीचे मुझे बाबा छोड़ करके चला गया। और जब मुझे होश आया तो वहां पे जाम लगा हुआ था, और वहां पर उस एक्सीडेंट में मेरे दादाजी और चाचा जी की डेथ हो चुकी थी। वो जयकारा मैंने अपने पिताजी के मुंह से सुना था और अपने मुंह से, तो बाबा ने हमें बचाया। दुख इस बात का था कि 2 चले गए, और खुशी इस बात की थी कि बाबा ने 2 तो बचा लिए। साक्षात मैंने बाबा को नीले घोड़े पे पहली बार दर्शन करे कि बाबा क्या है। वो दिन आज का दिन है, मैं बाबा का कर्जदार हूँ। ब्याज तो क्या, मूल भी चुका। बड़ा एक्सीडेंट था कि बिल्कुल सामने बैठा था, ये बच गया। मैं तो सोच के पागल हो गया। मैं, ये हुआ क्या कि मैं भी उनके बराबर में बैठा हूँ, जैसे आप बैठे ना ऐसे ही बैठे थे। तो इधर पिताजी, इधर मैं, इधर छोटा भाई, वो दोनों, वो तो पिताजी अस्पताल में खत्म हो गए, हम दोनों बाप बेटे बच गए। भगवान ये क्या किया, तेरी मर्जी है। फिर सोच के पागल से रहा 8-10 दिन तक, भाई ये हुआ क्या, हम तो ठीक है और वो खत्म हो गए। हम मेरे खरोच भी नहीं आई, देखो वो खत्म हो गए, मेरे खरोच नहीं आई। तो भक्तों, ये तो सब उसके लिए। आज ओम भैया की बात में ऊंची करना चाहूंगा कि अगर आपको मंत्र नहीं आते, जाप नहीं आता, कोई बात नहीं, केवल श्याम बाबा की जय बोल लो, उसमें बाबा खुश हो जाते हैं। इतने दयालु देवता है बाबा। तो उद्धार साक्षात हम बैठे हैं आपके सामने, उस जय ने ही हमें बख्शा है। एक जयकारे ने, एक मन की भावना ने, राहुल भाई आज हमारे बीच में बैठा रखा है, बाबा की कृपा से हमारे से के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप बाबूजी, हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, आज स्टारों के पीछे सब भग रहे हैं, बड़े बड़े स्टारों के पीछे सब भग रहे हैं। हमारी जो टीम की एक प्रयास है कि हम पुरानी बातों को जानें, पुराने कीर्तनों के बारे में जानें कि पहले कीर्तन किस तरह स्वच्छता रखते थे, किस तरह उस मर्यादा में रह के कीर्तन करते थे, वो जानें। और वो बातें हमें हमारे बुजुर्गों से पता लगेगी, जिन प्रेमियों को हम भुला चुके, जिन्होंने इतनी मेहनत की बाबा के प्रचार प्रसार में, उनको हम भुला सके, हम उनको फिर से याद कर सके। हम उनके पच्चीनों पे नहीं चल सकते, लेकिन हम थोड़ा सा भी अगर उनकी तरह अपने जीवन में उतार सके उनकी बातों को, तो हमारी टीम का ये प्रयास है कि सब जितने भी अगर आप हमें कोई भी प्रेमी, मैं सोशल मीडिया में कोई भी पुराना प्रेमी जो बाबा के बारे में, उसके महिमा के बारे में कोई पुरानी बातें, कोई अपने जीवन की ऐसी घटनाएं जो बाबा ने उनके साथ साक्षात चमत्कार किए हों, बाबा ने परिचय दिए हों, हमारे साथ साझा करना चाहे, तो हमारी जो पेज है एक मर्यादित कीर्तन का, उस पर मैसेज कर सकता है, अपना फ़ोन नंबर दे सकता है। हम कोशिश करेंगे हम उस प्रेमी की बात को भी अपने इस पेज पे लेके आए, प्रेमियों के साथ उसको मुलाकात करवाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास है कि जितने भी पुराने बाबा के प्रेमी हैं, हम नए जो बाबा के नए जुड़े हैं, उनसे जानें, उनसे सीखें। अब हमारे पास सीखने का समय है। बाबा ने हमें इस कोरोना काल के अंदर सीखने का मौका दिया है कि आगे आने वाले 6 महीने में, 3 महीने में जो भी कीर्तन शुरू हो, वो हम मर्यादा अपनी स्वच्छता के साथ शुरुआत करें। उसमें हम दिखावट से बचें, दिखावे से बचें, यही हमारा प्रयास है। आप राहुल जी और मैं बाबू जी, आपसे हमारी टीम के लिए आप अगर 2 शब्द क्या कहना चाहे जिससे हमारी टीम का हौसला बढ़े, आप 2 शब्द आपको अच्छा लगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, पहले और अब में क्या अंतर आ गया, भैया ने बात की थी, मैं सोच रहा था क्या कमी रह गई। पहले जितने भक्त थे शाम कुंड में डुबकी लगा, ठीक है आज भी दुनिया जाती है, मगर अब धर्मशालाओं में गीजर लगे हैं, बाथरूम बन गए हैं, वो भी ठीक अपनी जगह ठीक है। कोशिश करो आप सभी, अगर कष्ट कटवाने हो और बाबा की कृपा अति शीघ्र पानी हो, तो शाम कुंड में जरूर नहाया करो, खाटू में जाके।
अभी आप हमारी टीम के बारे में दो और शब्द। टीम के लिए मैं शुभ संदेश, एक बधाई संदेश दूंगा कि आपने इस पेज के माध्यम से उन भक्तों का जिक्र किया है जिनको आज की पीढ़ी जानती नहीं है। और मैं आपको बधाई देता हूं ओम प्रकाश भाई साहब को और पूरी टीम को, अंकुर को, सभी शाम भक्तों को, जिन्होंने ये भी इनके ऊपर बाबा की कृपा हुई है। कभी मैंने नहीं सोचा था कि आप भी ऐसा कुछ कार्यक्रम करेंगे, नहीं तो हम तो लाइव रोज गा रहे हैं, सभी गा रहे हैं। आज आपने पुरानी बातें उजागर करके सबके दिलों में जोश भर दिया बाबा के प्रति। मैं आपको बधाई देता हूं और बाबा से ये प्रार्थना करता हूं कि बाबा आपको स्वस्थ रखे और आप बाबा की सेवा में यूं ही लगे रहे। ये बहुत अच्छे प्रयास है, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बधाई मनोकामना पूरी करें। तो बाबू जी, आप बड़ों का, आप बुजुर्गों का प्यार हमारी पूरी टीम को चाहिए, आप बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। और कोई भी त्रुटि हमारे से हो जाती है तो कृपा हमारा मार्गदर्शन मैं आप सभी प्रेमियों से कहता हूँ आप भी करें। और कोई भी बात है अगर किसी भी प्रेमी के पास, वो हमारे साथ साझा करें, हम उनसे मिलेंगे, हम उनकी बात भी प्रेमियों के साथ साझा करेंगे। श्याम बाबा को जानो, उसके प्रेमी को जानो, उनकी महिमा को जानो। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि बाबा के प्रेमियों को सामने लेके आना। देखिए, सेलिब्रिटियों को सब देख रहे हैं, सेलिब्रिटियों को सब, लेकिन हमारे पेज के माध्यम से आप सिर्फ श्याम प्रेमी को ही जानोगे, श्याम प्रेमी से ही मिलोगे। जिसको श्याम बाबा के बारे में जानना है, श्याम प्रेमी के बारे में जानना है, वो हमारे इस पेज को लाइक करें और अपना अगर कोई भी अच्छी राय, अच्छा कमेंट आप अगर कर सकते हो तो हमारे इस पेज पे आप कीजिए। हम किसी से कहते नहीं कि भाई हमारे लिए वीडियो बना के दो या हमारे को मैसेज करो, हमारे लिए मैसेज करो। हम ये कहते हैं ये पेज आपका है, ये प्रेमियों का है, ये बाबा के चमत्कारों को सामने लाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बाबा कोई ऐसा वैसा बाबा नहीं है, कलयुग का साक्षात देव है और साक्षात देने वाला है। बस आप लेने वाले बनो, उसको देने के लिए वो तैयार है। बाबा ध्यान रखो, बेड़ा पार है। जय हो। तो मैं आप सभी प्रेमियों से विदा चाहता हूँ और फिर मिलते हैं संडे को 12 बजे। सुरेश चंद गुप्ता जी हमारे पहाड़गंज वाले हैं, 12 बजे रविवार को हम उनसे मुलाकात करवाएंगे, बाबा की महिमा जानेंगे, बाबा के बारे में जानेंगे। बोलिए खाटू नरेश की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय।